दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच समंदर में दोबारा जंग शुरू हो गई है। अनऑफिशियल दोनों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए और कई कश्तियां इन हमलों में समंदर में डूब चुकी हैं। अमेरिका का कहना है उसने ईरान की 5 कश्तियां समंदर में डुबो दी हैं। वो अमेरिका के जहाजों पर हमला करने आई थीं। ईरान का कहना है वो दोनों कश्तियां मुसाफिर वाली कश्तियां थीं जो ओमान की तरफ जा रही थीं। अमेरिका ने उन पर हमला करके उनको डुबो दिया है। अमेरिका ने जो हमला किया है इसमें 5 ईरानी नागरिकों की मौत हो गई। IRGC ने कहा है इसका नेवी से कोई ताल्लुक नहीं था जिन कश्तियों को अमेरिका ने डुबोया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका का ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीज फायर का उल्लंघन किया है। अमेरिका का कहना है हम फ्रीडम प्रोजेक्ट के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता ओपन कर रहे हैं। ईरान ने जो समरीन जो बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं उन्हें हम हटाने जा रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खोलने जा रहे हैं। अगर हमारे रास्ते में कोई आएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ईरान का कहना है ये सीज फायर का वायलेशन है और अमेरिका अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सके या खुलवा सके, और ना ही अमेरिका की हैसियत अब ऐसी रह गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले की पोजीशन में आ जाए, यानी कि सब के लिए फ्री ट्रेड वहां से शुरू हो जाए। अमेरिका की ये हैसियत अब नहीं बची है। ईरान का कहना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्टेटस वो रहेगा जो ईरान चाहेगा, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फैसला ईरान करेगा। कौन से जहाज यहाँ से जाएंगे, किस किस के जहाज जाएंगे और किससे टैक्स लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये पूरा फैसला ईरान का होगा। अमेरिका का इसमें कोई दखल नहीं होगा। दूसरी तरफ UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और ईरान की लड़ाई बढ़ने लगी है। यूनाइटेड अरब अमीरात के एक सरकारी कंपनी के जहाज पर ईरान ने हमला किया है। साथ ही UAE की एक रिफाइनरी पर ईरान ने 15 मिसाइलों से हमला किया है। फुजैरा में यूनाइटेड अरब अमीरात की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है जिस पर ईरान ने हमला किया है, जिससे ऑयल रिफाइनरी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही 3 भारतीय जो वहां पर काम करते थे, इन रिफाइनरी में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग बड़ी तादाद में काम करते हैं। 3 भारतीयों को भी नुकसान पहुंचा है, यानी कि बुरी तरह वो 3 भारतीय जख्मी हैं। इंडिया की हुकूमत का कहना है कि जो शख्स जख्मी हुए हैं उनके घर वालों से, उनकी फैमिली से हम लोग संपर्क में हैं। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात की हुकूमत से भी इंडिया की एम्बेसी राब्ते में है। UAE का कहना है कि ईरान के इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड अरब अमीरात पर हुए हमले को सीज फायर का वायलेशन करार दिया है। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान का UAE पर यह सीधे सीधे जंगबंदी के खिलाफ हमला है और अगर ईरान का ये सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला कर देगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अभी तक अमेरिकी कश्तियों पर, अमेरिकी जहाजों पर हमला नहीं किया है, लेकिन जिस दिन ईरान ने हमारे जहाजों पर हमला किया तो ईरान को सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा, नक्शे से इसका वजूद खत्म कर दिया जाएगा। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका और गल्फ के मुमालिक मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में एक रेवोल्यूशन पेश कर रहे हैं और ये रेवोल्यूशन ईरान के खिलाफ होगा, जिसमें UAE पर होने वाले हमलों की मजम्मत की जाएगी। ईरान पे और पाबंदी लगाने की बात कही जाएगी। आखिर ईरान ने UAE पर हमला क्यों किया, इसकी जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है। पहली वजह यह है कि यूनाइटेड अरब अमीरात एक पाइपलाइन पर काम कर रहा है। अब ईरान को इसकी भनक लग गई। UAE ओमान तक एक पाइपलाइन डाल रहा है जिसके जरिए गैस और तेल पूरी दुनिया में सप्लाई होगा। कि UAE एक चुपके चुपके पाइपलाइन पर काम कर रहा है कि जो कि ओमान तक जाएगी। इसलिए ईरान ने UAE की रिफाइनरी पर हमला कर दिया ताकि यूनाइटेड अरब अमीरात अपने एजेंडे में कामयाब न हो सके। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का मकसद ये है कि अमेरिका पर प्रेशर बने, पूरी दुनिया पर प्रेशर बने, गल्फ ममालिक अमेरिका के खिलाफ हो जाएं और गल्फ ममालिक अमेरिका की फौज को अपने मुल्क से निकालने के लिए मजबूर हो जाएं। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि गल्फ ऑफ ओमान के एरिया से भी ईरान किसी जहाज को गुजरने नहीं दे रहा है। सऊदी अरब ने भी रेड सी में पाइपलाइन बिछा रखी थी जहाँ से गैस और तेल की सप्लाई पूरी दुनिया को होती थी। यही वजह थी कि ईरान ने उस पाइपलाइन पर भी हमला किया, सऊदी अरब पे भी हमला किया ताकि इस लाइन को डिस्टर्ब किया जा सके, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का जो ईरान का मकसद है उसमें पूरी तरह से उसे कामयाबी मिले। अब UAE में फुजैरा ऑयल कंपनी पर भी जो हमला हुआ है उसके पीछे भी यही वजह बताई जा रही है।